फ्लावर का हम इंटरनल पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे हमने इसके एक्सटर्नल पार्ट डिस्कस किए, अब इस फ्लावर के इंटरनल पार्ट, इसी फ्लावर के इंटरनल पार्ट हम डिस्कस करेंगे। नाउ टेल मी व्हाट्स हिंदी में हम बोले फ्लावर के ये जो नीचे होते हैं या जो पेटल्स होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल में इनका वर्ड हमने क्या दिया है? इनको हम बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। और जो फ्लावर के नीचे लीव्स टाइप की होती है, ग्रीन टाइप की छोटी छोटी, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सेपल्स। सेम वर्ड है। इनको हम इसकी जो लीव्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पेटल, और जो इनके साइड से छोटे छोटे लीव्स निकले होते हैं उनको हम बोलते हैं सेपल। अब आ जाओ मेन जो ये होता है जहाँ पर पोलन ग्रेन यूज करते हैं, इनको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसका नेम हमने एक अलग से दे दिया, स्टिग्मा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। जो मेन पार्ट है इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इस पूरे को हम स्टिग्मा बोलते हैं, इसके भी अंदर पार्ट्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और इसको हम बोलेंगे एंथर। हमने जैसे जो लीव्स है उसको कैसे डिस्कस किया था, इसकी जो इससे कनेक्ट होता है उसको हमने पेटियोल बोला था, और इसकी जो बीन्स होती है हमने ब्लेड बोला था। सेम वैसे यहाँ पर इसकी इसमें क्या है, जो ये कनेक्ट है उसको हम फिलामेंट बोलेंगे, और जो मेन से कनेक्ट होकर बन रहा है उसको हम बोलेंगे एंथर, ओके। फिलामेंट और एंथर का एक ग्रुप होता है जिसको हम साथ में बोलते हैं स्टेमेन। फिलामेंट और एंथर को हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन। ये सब नोट कर लेना। स्टेमेन। अब आते हैं स्टिग्मा में। स्टिग्मा क्या था हमारा? ये मेन पार्ट स्टिग्मा। स्टिग्मा अगर हम इसे बोलेंगे तो ये जिससे कनेक्ट होगा इसको हम बोलेंगे स्टाइल, ओके। क्या बोलेंगे? स्टाइल। इसको क्या बोला था हमने? फिलामेंट। इसको क्या बोला था हमने? एंथर। लेकिन स्टिग्मा जिससे कनेक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टाइल। ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं ओव्यूल, और इसके और नीचे वाले पार्ट को हम बोलेंगे ओव्यूल, ओके। अब देखो इसमें क्या होता है। बाकी का जो ये वाला पार्ट है इसमें भी एक वर्ड होता है, ये जो मेन पार्ट होता है ना नीचे का, जो हम मोस्टली तोड़ देते हैं, जब हम फ्लावर तोड़ते हैं तो ये पार्ट टूट जाता है, रेसेप्टेकल, इसे हम बोलते हैं रेसेप्टेकल, ओके। अब इसमें देखो मेन चीज क्या होती है, जैसे लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता था, और वैसे ही इसमें होता है पॉलिनेशन। अब बताओ पॉलिनेशन क्या? जैसे लीव में फोटोसिंथेसिस हो रहा था और ये ग्रोथ कर रहा था, वैसे ही फ्लावर में भी पॉलिनेशन क्या होता है? Pollination when pollen grains transfer from stigma to anther। अब एक चीज में नोट कर लेना, जो स्टिग्मा होता है वो मेल पार्ट होता है, इसमें मेल और फीमेल का भी कॉम्बिनेशन होता है, याद रखना। स्टिग्मा क्या है? मेल पार्ट है, और एंथर क्या है? फीमेल पार्ट। अब पॉलिनेशन में क्या होता है ना कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये, इसमें कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इन सब में छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स, वो ट्रांसफर होते हैं सिग्मा टू एंथर। कैसे ट्रांसफर होते हैं बताओ? कैसे ट्रांसफर होते हैं? छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स है, वो कैसे ट्रांसफर होते हैं बताओ? कुछ तो होगा
से ट्रांसफर होंगे? ट्रांसफर होने के 2 टाइप्स होते हैं, या तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा या तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, पॉलिनेशन के भी टाइप होते हैं। पॉलिनेशन क्लियर हो गया? क्या होता है, क्या होता है पॉलिनेशन? जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर करते हैं स्टिग्मा टू एंथर। ओके, स्टिग्मा मेल पार्ट होता है, एंथर फीमेल पार्ट है। ओके, नाउ पॉलिनेशन के भी 2 टाइप होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। किसी को कुछ आइडिया है कि सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होता होगा, क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता होगा? पॉलिनेशन को समझ हो गया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू एंथर। क्या होता है? खुद से ट्रांसफर कैसे होते हैं? खुद से कैसे चले जाते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन में कैसे होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है थ्रू विंड, थ्रू वाटर, by self pollination by plant. सेल्फ पॉलिनेशन समझना है, ये क्या होगा? विंड आएगी और ये उड़ जाएंगे और उड़ के खुद ही क्या होगा, स्टिग्मा में चले जाएंगे या एंथर में चले जाएंगे। क्या पॉलिनेशन? ठीक है, या फिर हमने मान लो प्लांट में या फ्लावर में वाटर डाला, ठीक है, वाटर डालते ताकि वो होती है, वाटर डाला हमने और वाटर से वो पॉलन ग्रेन, जो छोटे छोटे पॉलन ग्रेन है, वो वाटर के थ्रू क्या हुआ कि कहाँ चले गए, स्टिग्मा और एंथर में चले गए। ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन समझ में आ गया, बाय वाटर हो गया, बाय विंड हो गया, बाय एयर हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन होता है बाय एनिमल्स। एनिमल्स कैसे? एनिमल्स टाइगर क्यों ना आएगा, खा के ले जा रहा है, वॉल्फिन्स लेके जाते हैं, है ना? तो ये होता है बाय बर्ड्स, बाय बटरफ्लाइज और बाय बीटल्स। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया बाय एनिमल्स। कौन से एनिमल? जो इंसेक्ट होते हैं, बाय बटरफ्लाई, बाय बर्ड्स और बाय बीटल्स। ये क्या करते हैं, जब बटरफ्लाई आती है और फ्लावर पे बैठती है तो वो क्या करती है, जो जूसेस होते हैं फ्लावर के अंदर वो अब्सॉर्ब करती है ना, ये चीज। उसके साथ क्या होता है, जब बटरफ्लाई बैठती है तो उसके साथ क्या होता है, पॉलन ग्रेन भी ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर हो जाते हैं कैसे? एक फ्लावर पे बैठी फिर गई दूसरी फ्लावर पे, दूसरे पे गई, दूसरे पे मान लो वो यहाँ बैठी थी, अब दूसरे पे यहाँ पर बैठी, अब उसके साथ क्या हुआ, पॉलन ग्रेन्स भी ट्रांसफर हो गए, है ना? ट्रांसफर हो गए किससे? यहाँ से स्टिग्मा टू एंथर। और जैसे स्टिग्मा टू एंथर ये ट्रांसफर होंगे, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मतलब जो हमने लीफ में या डिस्कस किया था, फ्रूट बनेगी, ठीक है, तो वैसी फ्रूट बनेगी, प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो ये है हमारा पॉलिनेशन। ठीक है, मैंने 2 टॉपिक समझाए, एक इसमें पॉलिनेशन समझाया और एक इसमें पार्ट ऑफ प्लांट में मेन फोटोसिंथेसिस, इसकी थ्रू ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, कंडक्ट होती है। क्लियर हो गया?